हेलो दोस्तों। तो आज नौवा राउंड है फजोरा ग्लोबल चेस टूर्नामेंट का। तो 8 राउंड कंप्लीट हो चुके थे। 8 राउंडों तक अपने पन्नों थे पहले स्थान पे। अगर ये मैच वो जीत जाते हैं तो वो बन जाएंगे इस टूर्नामेंट के चैंपियन। उनसे आगे कोई भी नहीं होगा। हाल फिलहाल उनके सबसे ज्यादा पॉइंट है और ये मैच जीत जाते हैं तो कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं होगा वो गेम जीतने के बाद भी यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा। जो अपने पन्नों खेल रहे व्हाइट पीसेस से और एलन पिचोट खेलेंगे ब्लैक पीसेस से। तो अपने पन्नों ने शुरुआत की है पॉन बढ़ के। फिर उन्होंने उसका जवाब दिया है अपनी पॉन खेल के। फिर पन्नों ने अपने नाइट को खेला। फिर उन्होंने अपने नाइट को बाहर निकाला। फिर पन्नों ने अपने बिशप को निकाला बाहर। उन्होंने अपनी पॉन बढ़ी आगे। फिर पन्नों ने अपने बिशप को खींचा पीछे। फिर उन्होंने अपने नाइट को निकाला बाहर। फिर पन्नों ने किया कैसलिंग। फिर उन्होंने अपने बिशप को खेला E7 पे। फिर पन्नों ने अपनी पॉन आगे बढ़ी D3 पे। फिर उन्होंने भी अपनी पॉन आगे बढ़ी D6 पे। फिर पन्नों ने अपनी पॉन के लिए C4 पे। फिर और एलन ने किए कैसलिंग। अब पन्नों ने खेली अपनी पॉन आगे H3 पे। उन्होंने अपने बिशप को खेला A6 पे। और पन्नों ने अपने बिशप को खेला E3 पे। उन्होंने अपने नाइट को खेला D7 पे। फिर पन्नों ने अपने नाइट को खेला C3 पे। उन्होंने अपनी पॉन आगे बढ़ी F5 पे। फिर पन्नों ने उनके पॉन कैप्चर किए F5 पर। उन्होंने अपना बिशप खेला F5 से अपने बिशप खेल के अपनी पॉन किए रिकवर। फिर पन्नों ने अपनी पॉन के लिए D4 पे। उन्होंने पन्नों की ये पॉन कैप्चर की है और पन्नों ने अपनी नाइट से उनकी पॉन कैप्चर करके पॉन रिकवर की है। फिर उन्होंने पन्नों का नाइट कैप्चर किया है तो पन्नों अपने बिशप से अपना पीस रिकवर करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। अब एलन ने खेला अपना नाइट C5 पे। पन्नों ने अपने बिशप को खेला है C2 पे। उन्होंने पन्नों का बिशप कैप्चर किया है C2 पे। तो पन्नों अपनी क्वीन से वापस पीस रिकवर करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ तक लगभग लगभग 16-17 मूव हो चुकी है। गेम लगभग बराबर सा ही है। अगर ये मैच ड्रॉ भी करा लेते हैं परनौ तो भी वो चैंपियन बन सकते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं हो पाएगा। अगर ये मैच जीत जाते हैं तो उनको कोई भी नहीं रोक सकता ये टूर्नामेंट जीतने से। जी हाँ, उन्होंने अपने बिशप को खेला F6 पे। फिर पन्नों ने अपने बिशप को खेला E3 पे। एलन बिल्कुल अटैकिंग गेम खेल रहे। बिल्कुल वो पीसेस कम करना चाहते हैं। वो ड्रॉ के लिए खेलना चाह रहे हैं इस मैच को। लेकिन पन्नों को इस टूर्नामेंट को जीतना है तो किसी भी हाल में ये मैच ड्रॉ नहीं कराना होगा। ये मैच जीतना ही होगा उनको। जी हाँ, उन्होंने ये पीस फिर से कैप्चर किया C3 पे। और पन्नों ने अपनी क्वीन से उनका बिशप किया है रिकवर। जी हाँ, उन्होंने अपने क्वीन को खेला है F6 पे। जी हाँ, बिल्कुल ये गेम एलन पीस पे पीस कैप्चर कर रहे हैं और पीस बराबर कैप्चर हो रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं इन्होंने। जी हाँ, परनौ ने अपनी क्वीन से उनकी क्वीन कैप्चर की है। उन्होंने अपने रुक से अपनी क्वीन का एक्सचेंज कंप्लीट किया है। और पन्नों ने भी अब की बार C5 पे उनका नाइट मारा है। उन्होंने उन्होंने खेला है अपने पॉन से किया है उन्होंने पीस रिकवर। तो ये सिचुएशन देखो, उनकी यहाँ पे डबल पॉन हो चुकी है और इनकी 3 पास पॉन बिल्कुल सही है। बिल्कुल राजा सेफ है। उनका राजा यहाँ से और यहाँ से बिल्कुल खुल गया, अनसेफ है। और ये पॉन स्ट्रक्चर भी सही है। तो क्या प्रणव इस पॉन स्ट्रक्चर का फायदा उठा सकते हैं? ये जो पॉन डबल है इसका, देखते हैं कैसे खेलते हैं। तो प्रणव ने अपने रुक को खेला है E1 पे। उन्होंने अपने रुक को खेला है D8 पे। फिर प्रणव ने अपने रुक को खेला है E2 पे। उन्होंने अपने रुक को खेला है D6 पे। फिर पन्नों ने अपने रुक को खेला एफल रुक को E1 पे। दोनों रुक को किया डबल। फिर उन्होंने अपने रुक को खेला है D1 पे। तो पन्नों ने अपने किंग को खेला है F1 पे। उन्होंने भी अपने किंग को खेला F8 पे। फिर पन्नों ने उनके लगाई है चेक E8 पे खेल के। तो उन्होंने अपने रुक से उनका कैप्चर किया E8 पे। तो पन्नों ने भी उनका रुक कैप्चर किया D1 पे। जी हाँ, बिल्कुल पोजीशन यहाँ पर भी बराबर है। अब एंड गेम आ गया है। लेकिन उनको जो पॉन स्ट्रक्चर है एलन का, उसका फायदा उठा सकते हैं कि अपने भारत के पन्नों दोनों के पास एक एक रुक है और 6-6 पॉन है। उन्होंने खेला अपने रुक को E4 पे। पन्नों ने अपने पॉन आगे बढ़ाई V3 पे। उन्होंने अपने रुक को खेला D4 पे। पन्नों ने अपने किंग को खेला E2 पे। उन्होंने भी अपने रुक को खेला अपने किंग को खेला E7 पे। फिर पन्नौ ने अपने रुक को खेला है D3 पे। उन्होंने अपनी अपने रुक को खेला H4 पे। पन्नौ ने अपने किंग को खेला E3 पे। उन्होंने अपने रुक को खेला H6 पे। फिर पन्नौ ने अपने रुक पॉन को बढ़िए 2 कदम आगे F4 पे।
उन्होंने अपने रुक को खेला F6 पे, जो एक अच्छी चाल नहीं है। और फिर पन्नों ने अपने किंग को खेला E4 पे, और वहां से चेक लगाई है E6 से। तो पन्नों ने चेक बचाई है F3 पे, जो एक बहुत अच्छी जगह है। ये चेक बचाई, जो बहुत अच्छा मूव है ये। और उन्होंने अपने रुक को खेला वापस F6 पे। फिर पन्नों ने अपनी पॉन आगे बढ़ी है H4 पे। उन्होंने अपनी पॉन बढ़ी है A5 पे। पन्नों ने अपने रुक को खेला है D5 पे। उन्होंने भी अपनी पॉन को आगे बढ़ाया G6 पे। पन्नों ने अपनी पॉन को, जी वाली पॉन को खेला है G4 पे। 2 कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपनी पॉन को खेला A4 पे। पन्नों ने उनकी पॉन कैप्चर की है। जी हाँ, यहाँ पर एक पॉन तो आगे निकल गए पन्नों, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर देख देख सकते हो आप। ये 2 पास पॉन है, एक पॉन इससे एक्सचेंज हो जाएगी तो एक पॉन सीधी निकल जाएगी। लेकिन ये जो 2 पॉन है और इधर एक रह गई, अगर ये इससे कैप्चर होती है तो इनकी भी एक पॉन आगे निकल सकती है। जी हाँ, अब देखते हैं कौन सा खिलाड़ी यहाँ पे अच्छा कंट्रोल करता है मैच पे। तो उन्होंने अपने पॉन आगे बढ़ी G6 पे। पन्नों ने चेक लगाई E5 से। उन्होंने चेक बचाई किंग को F8 से। पन्नों ने पॉन आगे बढ़ी है A5 पे। तो उन्होंने अपने रुक को खेला F7 पे। पन्नों ने भी अपने रुक को खेला E6 पे। अब उन्होंने अपने रुक को खेला D7 पे। तो पन्नों ने उनकी पॉन कैप्चर की है। उन्होंने अपनी पॉन वापस रिकवर की है। तो ये पोजीशन देख सकते हो, बिल्कुल विनिंग हो रही है पन्नों के लिए, क्योंकि पन्नों की ये पास पॉन निकल रही है बिल्कुल सीधी। और इधर भी 3 पॉन है, उधर 2 है। बस इस पॉन को ये इससे कैप्चर हो जाएगी। इस पॉन को रुक से यहाँ पे रोक के इस पॉन को बना सकते हैं क्वीन। तो उन्होंने उनकी पॉन कैप्चर की है B6 पे। उन्होंने अपने किंग को, रुक को खेला D8 से, D4 पे। पन्नों ने अपने किंग अपने रुक से लगाई उनके चेक B8 पे। उन्होंने चेक बचाई है F7 पे। पन्नों ने फिर से चेक लगाई B7 पे। फिर से उन्होंने चेक बचाई G8 पे। अब पन्नों ने अपनी पॉन आगे बढ़ना शुरू कर दी है A4 पे। जी हाँ, ये जो आइसोलेटेड पॉन है, पास पॉन, बिल्कुल ये पॉन क्वीन बन सकती है और यहाँ और मैच जीत सकते हैं। पन्नों पन्नों के लिए बिल्कुल पोजीशन विनिंग वाली लग रही है। उन्होंने पन्नों की पॉन कैप्चर की है C4 पे। पन्नों ने फिर से पॉन आगे बढ़ी A5 पे। उन्होंने पन्नों की पॉन पे अटैक करते हुए अपने रुक को खेला A4 पे। पन्नों ने अपने पॉन को सपोर्ट लगाते हुए रुक को खेला A7 पे। हाँ जी हाँ, उन्होंने भी अपने पॉन आगे बढ़ना शुरू किया C4 पे। तो क्या वो पॉन को किंग से रोक लेंगे पन्नों? जी हाँ, पन्नों ने फिर से पॉन को आगे बढ़ा A6 पे। उन्होंने भी अपने पॉन को आगे बढ़ा C3 पे। तो अब रुक शायद अब किंग को चलाएंगे पन्नों। जी हाँ, बिल्कुल, पन्नों ने अपने किंग को खेला E2 पे। फिर उन्होंने अपने रुक को खेला है C4 पे, अपनी पॉन को क्वीन बनाने के लिए और पॉन पे सपोर्ट लगाते हुए। तो शायद ये मूव आ सकती है पन्नों के लिए। रुक से शायद वो चेक लगाएंगे उनको। जी नहीं, अभी तो उन्होंने अपने रुक को खेला D1 पे। उन्होंने पॉन से चेक लगाई C2 पे। और पन्नों ने बिल्कुल अच्छी मूव, अच्छी जगह चेक बचाते हुए अब उनकी पॉन क्वीन नहीं बन सकती। उन्होंने अपने रुक को खेला C1 पे, किंग को। अब फिर से उन्होंने पन्नों के जो रुक है वो दूसरी जगह ना चल सके, इसलिए उन्होंने पॉन पे अटैक किया है, क्योंकि अभी वो रुक पन्नों की पॉन को सपोर्ट में लगा हुआ है। तो पन्नों ने लगाया चेक A8 पे। अब वो चेक बचाएंगे और पन्नों खेल देंगे पॉन को आगे। जी हाँ, बिल्कुल। और ये विनिंग पोजीशन लग रही है पन्नों के लिए। तो पन्नों अब देखते हैं वो क्या खेलते हैं। उन्होंने अपने रुक को खेला A6 पे। तो जी हाँ, बिल्कुल ये विनिंग पोजीशन है पन्नों के लिए। तो अब देखते हैं पन्नों क्या खेलते हैं। पन्नों कौन आगे बढ़ी है और वहां पे उन्होंने कर दिया रिजाइन। तो ये मैच जीत गए अपने भारत के पन्नों बन गए खजुराहो ग्लोबल चेस टूर्नामेंट के चैंपियन। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले टूर्नामेंट में। धन्यवाद।